तो करण चौहान से बहुत बातें की गुरुजी ने। करण चौहान ने इनफैक्ट बहुत कुछ पूछा। बोला, गुरुजी अमृत वेला की हुंदा है? कोई केड़ा टाइम हुंदा गुरुजी अमृत वेले का? गुरुजी कहते कोई बोलता 3 बजे उठो, कोई बोलता कब उठो, गुरुजी बताओ। गुरुजी कहते कोई अमृत वेला नहीं हुंदा, जदों ध्यान लग जाए वही अमृत वेला। कहते अमृत वेला उदों हुंदा जद गुरु कृपा भेजदा, ध्यान उदों लगदा है। ਤੁਸੀਂ सारा दिन बैठे रहो अखा बंद करके, तो ਉਹਦਾ ध्यान नहीं लगेगा। ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਲਓ, ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਜਦੋਂ टाइम मिले उदो ध्यान लगा दो, वही अमृत वेला। तो संगत जी, गुरु कर्ण चौहान ने पूछा, गुरु जी जो महापुरुषों की शरण में आ जाते हैं तो उनके सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं? गुरु जी कहते ना, 90% सच्चा गुरु अपने ऊपर ले सकता है, 10% तो महापुरुषां ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ 10% ਉਹ ਕਸ਼ਟ दूर हो जान, ऐस करके ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ महसूस नहीं हो रहा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सुमन आंटी जी, सारी साथ संगत जी, कैसे हो? ठीक हो सब? जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। सुमन आंटी जी, आपको जय गुरु जी। आपकी सेहत कैसी है? ठीक हो अब आप? बिल्कुल गुरु जी आपको तंदुरुस्त रखें, बिल्कुल सही रखें, ठीक ठाक रखें, आपके परिवार को भी ठीक ठाक रखें। और संजय जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैंने पिछले सत्संग में आपको बताया था कि गुरु जी ने मुझे प्लाट ब्लेस किया है, बयाना हो गया था, है ना। तो संगत जी, कल गुरु जी ने मेरे उस प्लाट की रजिस्ट्री भी हो गई है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मुझे ना 2-3 रोज़ से मैसेज आ रहा था गुरु जी का कि साथ में गुरु जी यानी कि स्वरूप में आ रहे थे हंसते हुए कि तुझे मैं ना 2 सरप्राइज़ गिफ्ट भी साथ में दे रहा हूँ। तो मुझे ये तो पता था कि हमने प्लाट लेना, रजिस्ट्री करनी है। मैं कहा सरप्राइज़ गिफ्ट कौन सा मुझे मिलने वाला है। मैंने सोचा, गुरु जी ने कहा, सॉरी संगत जी, गुरु जी ने कहा कि तेरी सोच से भी परे है, तूने सोचा भी नहीं होगा तुझे क्या सरप्राइज़ मिलने वाला है। जय गुरु जी। और संगत जी, ऐसे हुआ कि कल हम जब अपनी रजिस्ट्री कराने के लिए गए तो संगत जी रजिस्ट्री तो हुई और वो सरप्राइज़ गिफ्ट दे था कि रजिस्ट्री मेरे नाम मेरे हस्बैंड ने की। थैंक यू सो मच गुरु जी, मुझे ये सरप्राइज़ देने के लिए। मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि मुझे अभी भी मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं एक्साइटेड भी नहीं सही से बोल पाई। सॉरी गुरु जी, बहुत खुशी दिया हमने। ऐसे गुरु जी खुशियाँ देते रहना। और जब हमारी रजिस्ट्री हो गई, जब मुझे रजिस्ट्री मिली, मैंने खोल के पढ़ी तो संगत जी और भी खुशी की बात कि मेरे प्लाट का नंबर था 222। और एक वहाँ पे ना वर्ग फिट ऐसे जो उसकी जो नाप नपाई होती है भी इतने फिट का है, इतने का, वहाँ पे 779 भी आ रहा था कि इतने वर्ग फुट का है। तो गुरुजी 777 की ब्लेसिंग भी मिली, 222 की ब्लेसिंग भी मिली। गुरुजी हमारे साथ ही थे जब हम घर से निकले ना संगत जी रजिस्ट्री के लिए। तो मैंने ना माथा टेक के गई, मैंने कहा गुरुजी हम ऐसे ऐसे जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता, ना ही आज तक हमने जलंधर शहर में प्रॉपर्टी ख़रीदी है, हमें नहीं पता कि कैसे तहसील में जाते हैं, कैसे रजिस्ट्री होती है। आप ना हमारे साथ ही रहना, हमें किसी चीज़ की समझ नहीं है कि फिर हम गुरुजी, जो मेरे कज़न सिस्टर है ना, गुरुजी ने उनको भी उनकी बेटी को भी ब्लेस किया। वो इंग्लैंड गई है, मैंने पिछले सत्संग में बताया था। तो उनके ना मेरी कज़न सिस्टर के हस्बैंड जो हमारे साथ गए ना, हमें गुरुजी संगत जी कुछ नहीं पता। हम ऐसे आराम से बैठे थे टेबल पे, सारा काम उन्होंने अपने आप करवाया। मैंने कहा ये मेरे गुरुजी हैं जो सारा करवा रहे हैं, ये तो गुरुजी की महिमा है। आजकल किसके पास इतना टाइम है जो किसी के लिए सारा दिन आके रुकेगा, सारे काम करवाएगा। मेरे गुरुजी ने ऐसे काम कराए कि जय गुरु जी, पता ही नहीं चलता आपकी महिमा का, कब कैसे क्या करते हो गुरु जी। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज ना
मैं मंदिर में बैठ के सत्संग नहीं कर रही है, मैं अपनी छत के ऊपर आके सत्संग कर रही हूँ। और मैं ना रास्ते में मंत्र जाप करती गई। जब हम रजिस्ट्री कराने के लिए गए तो वहाँ पे ना एक प्रो चलता है, कंप्यूटर चलते हैं ना, जो वो कह रहे थे कि आधे कागज़ की कार्रवाई हो गई थी और वो थोड़ी सी पड़ी थी। जब हम रजिस्ट्री रूम में जाते हैं, रजिस्टर रूम में, वहाँ पे स्कैनर होती है फ़ोटो वगैरह, तो हम गए तो वो बोलने लगे कि ये सिस्टम रुक गया है, सिस्टम बंद हो गया है। तो मैंने कहा गुरुजी 3:30 तो बज गए, 4:30 बजे तक तो ये खुला रहेगा, उसके बाद फिर मेरा काम ना रुक जाए। गुरुजी कृपा करो, जल्दी जल्दी गुरुजी सिस्टम चला दो। संगत जी 5-7 मिनट में सिस्टम भी चालू हो गया और सिस्टम चालू होने के उपरांत 5 मिनट में हमारी फ़ोटो स्कैनर हुई और हमारी रजिस्ट्री हमारे हाथ में मिल गई 5-7 मिनट के बाद। और हमें बहुत खुशी हुई। फिर मैं वहाँ पे जब हम गए ना, यहाँ पे कागज़ की कार्रवाई होती है साइन वगैरह की, एंटर करते ही जिस बूथ पे हमने जाना था, जितने नंबर के बूथ पे जाना था, तो वहाँ पे ना एंटर की हमने, तो सामने शिव जी पार्वती जी का स्वरूप था। मैंने कहा लो जी गुरुजी तो हमें यहाँ पे भी साथ में विराजमान मिल गए, क्यों गुरुजी मेरे साथ ही थे संगत जी। फिर हम वहाँ पे 5-10 मिनट जहाँ पे बेल बाहर जाके बैठे, स्टार्टिंग में जब गए तो वहाँ पे ना एक कबूतर आया वहाँ पे बिल्डिंग में, वो कभी इधर घूमे कभी इधर। मैं कह गुरुजी हमारे साथ हैं। मैं अपने मन में सोच रही थी, मेरे हस्बैंड साथ थे, तो मैंने उनको कहा वो देखो ऐसे कबूतर बैठा हुआ है। तो मेरे को मैसेज भी आया कि गुरुजी कह रहे थे तू चिंता मत कर, सारे काम तेरे मैंने आप करवाने हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वहाँ पे मुझे 4 टाइम 4 नंबर की ब्लेसिंग भी मिली। फिर गुरुजी जब रजिस्ट्री करवा के अपने घर वापस आ रहे थे, और मेरा घर मात्र 2-4 मिनट का रास्ता रह गया था मेरा घर पहुँचने के। वहाँ पे ना एक रास्ते में ना मंदिर, पीर बाबा का ना मंदिर आता है, जैसे दरगाह बनी होती है। वहाँ पे ना मेरे आगे आगे ना एक गाड़ी निकली 777 की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैंने कहा लो मेरे गुरुजी अब आए हैं, मेरे साथ ही आए हैं, मुझे घर तक आए हैं मेरे गुरुजी। तो जब गाड़ी निकल के हमारे आगे से गई और संगत जी गुलाबों की इतनी फ्रेगनेंस, कम से कम 4-5 मिनट जब तक मैं घर का मोड़ नहीं ना मुड़ी, वहाँ तक हमारे साथ खुशबू गुलाबों की फ्रेगनेंस इतनी होगी कि मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी गुलाबों की कितनी खुशबू आ रही है, पर मैंने उनको नहीं बताया ऐसे भी थोड़ा यकीन कम। अभी उन्होंने जोड़ा नहीं ना गुरुजी ने उनको अपने साथ। गुरुजी मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चे को जल्दी अपने साथ जोड़िए, जैसे आपने मुझे जोड़ा है उनको भी जोड़िए गुरुजी, उनको भी अपनी संगत बनाइए। हस्बैंड तो थोड़ा मानने लग गए हैं मेरे हस्बैंड भी। मैंने आपके सब रूप को माथा टेक के गई ना, तो मेरे हस्बैंड भी माथा टेक के निकले। तो जय गुरुजी, आपने इतनी खुशियाँ दी है, जैसे आपने हमें प्लाट दिया है ना, अब हमें किसी बात की चिंता नहीं। गुरुजी ने प्लाट दिया, गुरुजी छत भी बना के देंगे, अच्छा करेंगे बुरा करेंगे जो भी करेंगे, हमने अपने आप को सरेंडर कर दिया गुरुजी को। जो भी हमारे लिए सोचेंगे गुरुजी बेहतर नहीं बेहतरीन सोचेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। जल्दी ही मैं अगले सत्संग के साथ आऊँगी संगत जी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। सुमन आंटी जी आपको भी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। और गुरुजी एक मेरी अरदास है आपके आगे। मेरा बड़ा बेटा जो 27 ईयर्स का मैंने बताया हुआ, आप सब जानते हो वो मंदबुद्धि है। संगत जी आप सब भी मेरे बच्चे के लिए दुआ कीजिएगा, गुरुजी के आगे अरदास कीजिएगा और मेरे बच्चे को ठीक ठाक कर दो, कुछ अपनी समझ के लिए हो जाए दुनिया में, कि हमारे बाद भी वो अपनी समझ के लिए हो जाए दुनिया में रहना है उसने, तो थोड़ी बहुती अपनी समझ के लिए हो जाए, थोड़ा हाइपर हो जाता है संगत जी। जय ही मेरी अरदास है गुरुजी आपके आगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
मैं मेरा सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा की कृपा से, गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सुमन आंटी, गुरुपा मुझे हमेशा बोलते थे कि मैं तुझे बड़े मंदिर के दर्शन कराऊंगा। तेरे सर पे मेरे साथ साथ महाकाली का भी आशीर्वाद है, जो तेरे हमेशा रक्षा करती है। तो मैं सोचती थी कि कौन से मंदिर के दर्शन कराएंगे, लेकिन आज गुरुपा ने मुझे महाकाली के पावागढ़ वाले मंदिर के दर्शन कराए हैं। और गुरुपा ने बोला था कि साथ साथ मैं भी तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा। और सच में जब हम लोग महाकाली के मंदिर के दर्शन करके नीचे आ रहे थे, तभी एक बड़ी अच्छी खूबसूरत तितली मेरे पास होकर गई। मतलब गुरुपा ने मुझे तितली रूप में दर्शन दे दिए। थैंक यू गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम, लख लख शुक्राना, धन धन शुक्राना गुरुपा। आप जो बोलते हो वो सच होता है। हमेशा आप हमारे अंग संग रहते हो। मैं अपने पति अंकल, अपने दोनों बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से आपका लख लख शुक्राना, धन धन शुक्राना गुरुपा। और यही मैं मेरे सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना नानू, लख लख शुक्राना, मिलियन बिलियन ट्रिलियन शुक्राना नानू। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज थोड़ा बैंक के लिए काम, मतलब बैंक को कुछ काम था, तो मैं दोपहर को निकली। तो आते हुए मुझे 4 टाइम्स 7 की, और जाते हुए भी मुझे 777 की ब्लेसिंग्स दिख रही थी। और आते हुए तो बस मेरी जस्ट नजर पड़ी, तो 4 टाइम्स 7, और सामने एक और 777 की एक गाड़ी खड़ी होती। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। अच्छा लगा। फिर बस काम करके आई। कल थोड़ा सा फिर कहा सुनी ज्यादा ही हो गई, इन्होंने बहुत गलत बोला। मैं फिर भी प्रार्थना करती रहती हूँ, जल प्रसाद तो मैं डेली दे, मतलब बहुत फर्क आ चुका है। दिल से शुक्राना गुरुपा। ये भी समझते हैं कि इनका ऊपर कुछ ना कुछ है, मतलब कुछ ना कुछ है, बट मैं नहीं जानती कि इन्हें पता कैसे चलेगा। वो सॉरी, पता तो आप भी देंगे, लेकिन कब पता चलेगा वो आप ही जानी जानो गुरुपा, कि जो भी है आप जानी जानो। और दूसरा, थोड़ा अब्यूजिव हुए, लेकिन मैंने बहुत कोशिश करी, मैंने भी गलत बोला, लेकिन फिर भी अपने आप को कोशिश करती रही कि और गलत ना बोलूं। उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, क्योंकि आप ही रहम करते हैं, क्योंकि फिर मुंह से और गलत निकलेगा, फिर आपकी बात याद आ जाती है कि चुप रहना है, चुप रहना। और थोड़ी देर पहले संगत जी मैंने सत्संग सुना था कि हमें बोलना ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कल बहुत कोशिश की। थोड़ा बहुत जो भी मैंने गलत बोला है उसके लिए दिल से क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। दिल से क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि आप चाहते हैं कि हम अच्छी राह पर बने रहें और अच्छे काम, मतलब कोई जो भी रिएक्ट करे, जो भी मतलब थोड़ा बोलें कि हमें गलत बोलने के लिए मजबूर कर दें, तो हमें नहीं बोलना। लेकिन फिर भी क्षमा भी मांगती हूँ और शुक्राना भी करती हूँ, क्योंकि मैं बोल गई थोड़ा बहुत गलत। और शुक्राना इसीलिए क्योंकि बहुत दया हुई कि आप ही ने शायद चुप करवाने के लिए दया करी होगी, है ना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज जो ब्लेसिंग्स दी उसके लिए दिल से शुक्राना। पिकॉक दिखाने का शुक्राना, दिल से दिल से दिल से शुक्राना। बस पंख, कई बार लगता है कि एक पंख मिल जाए, लेकिन कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा गुरुपा। सबके सहाय रहिएगा। दिल से मांगती हूँ प्रार्थना, दिल से करती हूँ प्रार्थना कि सदा सदा सहाय रहेगा अपनी संगत के। बहुत सत्संग सुनती हो उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और जो भी आप हमें ब्लेसिंग्स देते हैं उसके लिए भी दिल से शुक्राना। जो गलतियां हम करते हैं उसके लिए दिल से क्षमा मांगती हूँ, सबकी तरफ से क्षमा मांग लेती हूँ। और मैं अपने दोनों परिवारों की ओर से दिल से शुक्राना करती हूँ, मन से शुक्राना करती हूँ, अंतरात्मा से शुक्राना करती हूँ। अपनी साथ संगत को सदा सहाय रहिएगा। अपनी साथ संगत के पर अपनी दयादृष्टि कृपा दृष्टि जरूर हमेशा बनाए रखेगा। उनके परिवार वालों पर भी अपनी दयादृष्टि कृपा दृष्टि बनाए रखेगा। और और जो भी हमारा ये ऑडियो वायरल करते हैं उन पर, उनके परिवार
पर भी बहुत 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 कृपा बनाए रखिएगा। दिल से क्षमा मांगती हूँ अगर कोई गलती हुई है शब्दों की, और शुक्राना, दिल से शुक्राना करती हूँ। आप अपनी दया दृष्टि कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखिएगा। यहीं पर अपना संगत जी, मैं अब अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। आज गुरुवार का दिन 23 तारीख रात के 10 बजे हैं। मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज, जब आज मैं अपनी बेटी के साथ उसका पेपर दिलवाने जा रही थी, जिससे बच्चे को सरकारी कॉलेज में दाखिला मिल सके, तो हमारा सफर बहुत अच्छा रहा। जाते ही हमें कबूतर के दर्शन हुए, बहुत खुशी हुई। ऐसा लगा कि गुरु जी के दर्शन हो गए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। फिर जब सत्संग में सुनने लगी तो मैसेज आया कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे परिवार और बच्चों के साथ है। तेरे मन की मैं हर बात जानता हूँ। तेरे तो ज्यादा तेरे बच्चियां दी मैनू फिकर है। तेरा नाम मेरे रजिस्टर में आ गया है बेटा। आने वाली 5 तारीख का इंतजार कर। तू खुद शुक्राना करते करते थक जाएगी। तू सिमरन ते शुक्राना ना छड्डी। कल्याण कीता, जा ऐश कर। मैसेज पढ़कर कितनी खुशी हुई। कितना ध्यान रखते हैं गुरुपा आप हमारा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। दोनों बच्चों और परिवार की तरफ से लख लख शुक्राना गुरुजी। सुमन आंटी जी, ये सत्संग जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपको बहुत बहुत शुक्राना सुमन आंटी जी। गुरु जी की ब्लेस हमेशा आपको एवं आपके परिवार को मिलती रहे। सुमन आंटी जी, 3 शुक्राना सत्संग आपने जरूर शेयर कर दिए होंगे। आंटी जी, सत्संग का मुझे पता ही नहीं लगा। सुमन आंटी जी, तांबे का लोटा कैसे ब्लेस करें, जरूर बताइएगा। जब हम वहां से वापस आने लगे तो 55577 की ब्लेसिंग मिली गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी, आपके बच्चे बहुत किस्मत वाले हैं जो आपका आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है। इसी तरह आप सारे परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखें गुरुजी। सत्संग सुनने वाले साथ संगत जी को भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपकी ब्लेसिंग भी उन्हें मिलती रहे। सत्संग करते समय मुझसे कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी एवं सुमन आंटी जी, मैं माफी चाहूंगी। अंत में मैं गुरुजी की आज्ञा से सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। सुमन आंटी जी, आपको भी जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का प्यारा सा दिव्य जाप मंत्र करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। सुमन आंटी, आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी का संगत जी मेरे पास मैसेज आया था, गुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, मैं तेरा बहुत बड़ा रोग कटिया है।
परमात्मा आपका तुहाडा बहुत बहुत शुकराना, अनंतम अनंत शुकराना गुरु जी। और मैं अपने अंकल की तरफों भी शुकराना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी। बहुत बहुत शुकराना, बे अनंतम अनंत शुकराना जो पल पल साडी रक्षा कर रहे हो, साडे रोग कट रहे हो। परमात्मा तुहाडा बहुत 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 बे अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। साडे बच्चों तो भी संकट आते हैं गुरु जी, तुसीं उन्हां नूं कट देंदे हो। परमात्मा तुहाडा बहुत बहुत शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना, अंग संग सहाय रहण दा शुकराना, नाल नाल ਚੱਲਣ ਦਾ शुकराना गुरु पिता। हर वेले हर पै सानू ब्लेस करन दा शुकराना गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुकराना। अभी संगत जी गुरु जी का एक और मैसेज आया था कि कुड़िए तेरे अंदर कोई एक बीमारी पनपदी पई है, शुकराना सत्संग सुन और अपनी बीमारियां अपने अपने कटवा, संकट कटवा। तो मैं गुरु जी का मैंने वो सत्संग पूरा सुना और गुरु जी आपके श्री चरणों में बहुत बहुत शुकराना, अनंतम अनंत शुकराना जो आप हमारे सत्संग के जरिए और सपन के जरिए आप हमारे कष्ट काट देते हो। अनंतम 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 शुकराना गुरु जी, बे अनंतम शुकराना। जितना शुकराना करे गुरु जी का बहुत कम है, बहुत कम है गुरु जी। आप इन्ने 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 प्यारे हो ना गुरु जी, मैं किन्नी वडियाई करा तुहाडी, पता नहीं मेरे कोल ते गुरु जी शब्द ही नहीं मिलते गुरु जी। बहुत प्यारे हो तुसी गुरु जी, बहुत ही प्यारे हो तुसी। अपनी संगत दा अपने बच्चों का इन्ना ध्यान रखते हो गुरु जी, अंग संग सहाय रहंदे हो। तुहानू अपने बच्चों की पल पल की खबर हैगी, मेरे बच्चों नू की दिक्कत है की परेशानी है, उसी वक्त तुसी अपने बच्चों को मैसेज भेज देंगे, पुत्तर तेरे नू परेशानी आने वाली है या यह घर च संकट आने वाला है, तेरे बच्चे ते कष्ट आने वाला है, तुसी सानू पहले अलर्ट कर देंगे हो। परमात्मा तुहाडा बहुत बहुत शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुकराना, हर पल हर वेले का शुकराना गुरु पिता। और संगत जी मैं आपसे एक छोटी सी, मैं होती कौन हूँ बोलने वाली, मैं तो खैर कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो निमाणी हूँ। मैं तो बस इतना कहूँगी जो सुमन आंटी हमें बोलती हैं कहती हैं सत्संग में कि आप जो उनको रिकॉर्डिंग के ज़रिए ही सत्संग शेयर करें, तो आप जैसे सुमन आंटी कहती कर लिया कीजिए, क्योंकि हम सारी संगत परिवार अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरणों तक पहुँचा रही हैं। वो हमारा गुरु जी ने उनको सेवा दी है, वो बहुत बड़ा काम कर रही है। गुरु जी ने उनको इसके लिए चुना, उनको इतने ब्लेस कर रखा है गुरु जी ने। बहुत बहुत शुक्राना सुमन आंटी को ब्लेस करना गुरु पिता, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी आप भी जो सुमन आंटी कहती है उनका कहना मानिए जैसे वो कहती हैं, और क्योंकि आपका हमारे सबके सत्संग गुरु जी के श्री चरणों तक और गुरु जी की ही कृपा से वहाँ पर पहुँच रहे हैं। सुमन आंटी हमारे सत्संग पहुँचा रही है, बहुत बहुत शुक्राना सुमन आंटी, अनंतम अनंतम शुक्राना मार्गदर्शन दिखाने का, मैं बहुत बेअनंतम शुक्राना गुरु पिता। सुमन आंटी ने भी बहुत 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 बेअन शुक्राना ब्लेस करना गुरु पिता, उन्होंने बच्चों ने भी ब्लेस करना, कृपा करना, हमेशा कृपा बरसाना उन्होंने देते। और संगत जी हमेशा गुरु जी को प्यार, इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, पता नहीं गुरु जी मैं तो इन्ना प्यार करनी है ना गुरु जी, सच्ची मैं कई बार ना संगत जी मैं ना गुरु जी से आँख नहीं मिला पाती हूँ। मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे ना रात को सोने से पहले जब मैं शुक्राना करके सोती हूँ ना, मैं गुरु जी से आँख नहीं मिला पाती। बहुत कोशिश करती हूँ आँख मिलाने की, मगर मेरी आँख मैं मिला ही नहीं पाती हूँ। मुझे मतलब पता नहीं मैं क्यों नहीं मिला पाती, मैं नहीं जानती, मगर मुझे ना गुरु जी इतने प्यारे लगते हैं, इतने प्यारे लगते हैं। और सच में स्वरूप के अंदर ऐसे लगता है गुरु जी की आँखें ना हिली हैं और इतने प्यारे दर्शन देते हैं हमें, इतने अच्छे अच्छे दर्शन देते हैं गुरु जी तुहाडा बहुत बहुत शुकराना, अनंतम अनंत शुकराना गुरु जी, साडे नाल नाल चलन दा, अंग संग सहाय रहिंदा। बहुत ही प्यारे गुरु जी, तुसीं बहुत ही प्यारे हो। अपने बच्चों के उत्ते पूरी नज़र रखते हो, मेरे बच्चे की कर रहे ने की नहीं कर रहे गुरु जी। बस मैं अपना शुकराना सत्संग इधर ही विराम देनी हाँ, मैं दोबारा शेयर करांगी। और सारी संगत जी को जय गुरु जी की, और गुरु जी तुहानू भी जय गुरु जी, अनंतम अनंत शुकराना गुरु पिता। सब नू सारी पूरी संगत नू ब्लेस करना, संगत परिवार के सारे बच्चों नू, सारे बच्चों तुहाडे बच्चे ने, धीआं पुत्तर सब तुहाडे बच्चे सब नू ब्लेस करना, ठंडी ठंडी छावां देना परमात्मा, और सब दे घर सुखां दी हवा देना परमात्मा, चढ़दी कला देना गुरु पिता। सुमन आंटी ने भी बहुत बहुत ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु पिता। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। सभी संगत परिवार को मेरा प्रणाम। सुमन आंटी आपको भी मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच सुमन आंटी, आप मेरा सत्संग शेयर करती हैं। संगत जी आज का मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि बहुत दिनों से मेरे हस्बैंड की सैलरी जो अटकी हुई थी वो आज आई,
और हस्बैंड ने मुझे भेजे पैसे, तो मेरे थोड़े काम हल्के हो गए। और आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी सुबह से ही ठीक नहीं है, सर में काफ़ी दर्द है और अभी रात के 11:40 हो रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा ही दर्द है। मैंने सोच के तो बहुत सारी चीज़ रखी थी, क्या-क्या बोलना है, क्या-क्या करना है, बट अभी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं होने की वजह से मेरा गुरुपा को शुक्राना सत्संग है कि आज उन्होंने बोला था आज तुझे 2 बड़ी खुशखबरी दूँगा। तो एक खुशखबरी तो हुआ कि पैसे आ गए तो थोड़े काम हल्के हुए। एक और खुशखबरी ये मुझे लगा कि इनके मेरे हस्बैंड के बहुत पुराने दोस्त हैं, उनसे आज मेरी बात हुई। उनकी बीवी को कोई तकलीफ़ हो रही थी, उनकी अभी-अभी डिलीवरी हुई है, तो उसी के रिगार्डिंग उन्होंने मुझसे कुछ बात की और बात करते-करते में मेरी थोड़ी प्रॉब्लम भी उनको मैंने बताया, मतलब क्योंकि पहले भी उनके बचपन के दोस्त हैं, तो फिर हम दोनों में जो भी प्रॉब्लम होता है मेरे हस्बैंड में, मैं उनको बोलती हूँ कि उनको समझाएँ। तो फिर इसी सब से बातों-बातों में कुछ-कुछ बात पता चला कि हम लोग दोनों में जो पिछले बहुत सेपरेशन चल रहा था, वो कैसे क्या था। तो ये मैंने बताया कि हम लोगों को मैं भी बच्चे को लेकर मेरे लिए लेकर कुछ ब्लैक मैजिक से फेस कर रही हूँ। तो उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड क्या है कि जब भी अपने घर जाते हैं तो बदल जाते हैं। बीच में सुधार हुआ था फिर वैसे ही हो गए। तो मैंने उनको बताया, वो बोले हैं कि ठीक है मैं कोशिश करूँगा, बात करता हूँ इधर बुलाने के लिए, और इधर बुलाने के बाद फिर बड़ी मंदिर जाने का भी हम लोग प्लान करेंगे। खिची धाम जाने का भी प्लान करेंगे, जिससे कि हम लोग कुछ संभल जाए, सुधर जाए। मेरा पूर्ण विश्वास है कि दोनों जगह से मुझे बार-बार बुलावा आ रहा है और बाबा ही बुला रहे हैं। अब बाबा ही आएँगे और लेकर जाएँगे, और वहाँ से आने के बाद मेरे घर परिवार में मुझे इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। पूर्णिमा और अमावस्या आने के पहले मेरा तबीयत ठीक नहीं होता है। बाबा ने बोला था 2-3 दिन तुम पे भारी है, 20 से 25 तारीख तुम पे भारी है, तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। बस मेरा आज का शुक्राना सत्संग मैं यहीं पे विराम करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु संगत जी। ये मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये ना आंटी जी 20 अक्टूबर का हम सत्संग है, मेरे साथ हुआ है। हम ना कहीं जा रहे थे किसी मतलब फंक्शन में, रिसेप्शन में, मैं और हस्बैंड। तो ना रास्ते में इतना ट्रैफिक नहीं था, निकला था ट्रैफिक, तो ना पीछे में रास्ते जाते नहीं, जब घर से निकली मैं क्या गुरु साथ में चलना और साथ ही रहना, साथ ही वापस आना, अपनी ब्लेसिंग देना। तो ना रास्ते में एक ना कार बहुत तेज मतलब हॉर्न बजाती आ रही थी। तो हस्बैंड कहने लगे क्या, किसको क्या पता नहीं कितनी जल्दी मच रही, क्या हुआ, इतना हॉर्न, इतना ट्रैफिक भी नहीं था फिर भी इतनी गाड़ी तेज निकली, इतना तेज हॉर्न पे हॉर्न, हॉर्न पे हॉर्न। तो ना जब साइड में आई तो मेरी साइड में, तो मैंने देखा गाड़ी में ना गुरुजी बैठे, गुरु आगे चला रहे हैं। भगवा मतलब ऐसे कुर्ता पहना हुआ था, मतलब शोल्डर तक नजर आए थे, साइड में फेस नजर आया था। जैसे ना कि गुरुजी देखते हैं ऐसे टेढ़े होके हंसते हुए चले, देखते हॉर्न बजाते आगे आगे। तो मैं क्या जय गुरु शुक्राना गुरु जी ने दर्शन दिए अपने वो। हाँ मैं कहा कुछ शुक्र है गुरु जी आपने दर्शन दिए, मेरे को ब्लेसिंग दी है आपने। तो वो गाड़ी आगे कहीं नजर ही नहीं आई, कहाँ गई, किधर को गई। मैं आगे तक देखते रहे, रेड लाइट में, तब भी वहाँ पर वो गाड़ी दिखी नहीं। मैं किसी को जल्दी होगी, मैंने हस्बैंड को मैं किसी को जल्दी होगी इसलिए हॉर्न बजा रहे, भी रास्ता वैसे इतना ट्रैफिक नहीं था, पता इन्होंने अपनी तरफ दिखाने के लिए मेरे को ही मेरी तरफ देखे भी, मैं इसलिए हॉर्न बजाता निकल रहा हूँ। ऐसे हुआ हमारे साथ। उस दिन मुझे बहुत खुशी है, गुरु जी ने दर्शन दिए। एक बार ना मैं कपड़े धो रही थी, तो गुरुजी ने कहा था भी दर्शन दे, मैं तेरे घर आऊँगा, कष्ट दूर करके ले जाऊँगा, पीछे मुड़ के देखी। अब तो उस दिन भी मेरे को दर्शन दिया हनुमान जी के रूप में, मुझे बहुत खुशी हुई। एक बार ना मैं पता नहीं कौन सा मैं भूल गई,
15 अगस्त, ये रक्षाबंधन वाले दिन की बात है, 15 अगस्त की। तो ना मैं कपड़े धो रही थी, मैं सुबह में कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि पानी के चक्कर रहता है ना। तो ना बारिश का मौसम हो रहा है ऐसे, तो ना मेरी एकदम निगाह गई आसमान में, बादलों के रूप में ना मुझे कैलाश पर्वत के दर्शन हुए, बिल्कुल अलग से। इतनी चमक जैसे पता नहीं कितने बल्ब लगा दिए अंदर उस लाइट में, इतनी लाइटिंग थी, और कैलाश पर्वत की तरह आकार बना हुआ था। तो मैं कहा जय गुरु शुक्राना, मुझे अपने दर्शन दिए, अपनी ब्लेसिंग दिया। जय हर महादेव जी, जय शिव जी, आपने दर्शन दिए अपने, चलो किसी रूप में आके दर्शन दिए हैं ना। तो ना मैं ऐसे कितनी देर देखती थी, हाथ जोड़े खड़ी देखती रही, इतनी इतनी चमक बादल में, और कई बादल नजर नहीं आ रहे थे। तो मैंने थोड़ी देर ऐसे मेरे एकदम, मैं इधर को पता नहीं क्या करने लगी, दोबारा देखा तो वहाँ पर कोई भी मतलब थे ही नहीं वो जो पहले दिखाई दे रहे थे, वो सब ऐसे हल्के हल्के बादल से हो गए। तो इतनी 2-3 मिनट मैं देखती मुझे इतना अच्छा लग रहा है जैसे कैलाश पर्वत में खड़े हूँ, और इतनी चमक उसमें, बहुत ही ज़्यादा। इतनी खुशी हुई मेरे को, मैं गुरुजी आपने दर्शन दिया। मुझे ना एक बार ऐसे ही लग रहा था भी जैसे बादलों में ना ये गुरुजी का स्वरूप है, आधा फेस नज़र आ रहा था, फेस ही फेस। मुझे पता नहीं वहम था या मुझे लग रहा था जैसे गुरु ने दर्शन दिए। कई बार सुनते ना सत्संग में भी, गुरुजी ने मेरे को आसमान में बादलों में दर्शन दिए, अपने रूप में ओम ओम के रूप में दर्शन दिए, एक ओंकार के रूप में दर्शन दिए। तो मैं भी कहती मैं गुरुजी मैंने कभी ऐसे दर्शन दिए नहीं हुए मेरे को, तो पता नहीं उस दिन ऐसे दिखाया मेरे को जय मैंने, जय गुरु शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना। आंटी जी सत्संग अपलोड कर देना, मैं कितने अपलोड शेयर कर चुकी, लेकिन अपलोड नहीं हुआ। गुरु जी कहते मैं शुक्राना करेगा। आज शुक्रवार का दिन है, गुरु जी का दिन है। मैं 11:30 के टाइम बैठी हूँ, खाली हूँ। कई बार शाम को करना चाहती हूँ, लेकिन बच्चे आ जाते हैं घर पे खेलने, मेरे पोते के दोस्त, वो आके इतना शोर मचाते हैं, 6 बजे आएंगे, 7 बजे तक बस करते रहेंगे शोर। कई बार मैं गुरुद्वारे चली जाती हूँ शाम के लिए, मेरे को टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं बैठे खड़ी अकेली घर में हूँ, मतलब कमरे में। तो मैं गुरु जी में कहा चलो शुक्रवार है, आज गुरु शुक्राना सत्संग शेयर कर दें, आज सबका भला करें आंटी जी, आपका सब गुरु जी सब दे, आपको भी ब्लेसिंग दे, सब परिवार को ब्लेसिंग दे, सत्संग संगत जी को ब्लेसिंग दे। जय गुरु शुक्राना गुरु जी। बीच में फोन आ रहा है कोई, इसलिए मैंने अब ये विषय बोल दिया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम समीर है, मैं यूएस से बोल रहा हूँ। आज एक बहुत लंबे टाइम बाद मैं शुक्राना देने आया हूँ। गुरु जी का मैसेज आ ही रहा है बहुत टाइम से, लेकिन मैं बहुत चाहता था लेकिन आ नहीं पा रहा था, और मैं उसी बारे में बात करता हूँ अभी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं सबसे पहले तो लाखों करोड़ों शुक्राने देना चाहता हूँ गुरु जी को। मैंने पिछला शुक्राना को महीने भर पहले भेजा होगा सुमन आंटी को। तब से मैंने 2-3 रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करी है, नहीं हो पा रहा है, क्योंकि संगत जी जो चल रहा है यहाँ पे मेरी ज़िंदगी में वो इतना सब बदल गया है, कुछ भी वो नहीं रहा। ऐसे जैसे एक लाइफ अभी तक जी रहे थे, उसके बाद दूसरी लाइफ है, तो ये जो दूसरी लाइफ अभी आ रही है या क्या हो रहा है, जो मुझे नहीं पता क्या होने वाला है उसमें। ब्लैक मैजिक से कनेक्टेड है, बाकी चीज़ों से कनेक्टेड है। मैंने पहले कुछ सत्संग में भेजा था, गुरुजी ने लिटरली हाथ पकड़ पकड़ के सत्संग भेज के इंफॉर्मेशन, टेलीपैथी और भी तरीके से उन्होंने सच खोला है, बहुत नाम बाहर निकाले हैं। संगत जी ऐसे ऐसे नाम बाहर आए हैं कि मैं चुप ही हो जाऊं तो अच्छा है। कोई तरीका नहीं है अभी कंफर्म करने का। गुरुजी के मैसेज आते हैं कि तू एक चुप 100 सुख, वो मैं लेके चलता रहता हूँ। बोलते रहते हैं तुझे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं संभाल लूँगा, मैं कर रहा हूँ। वो ठीक है, इसको तो मैं करने, अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना ही डर्टी है ये, और इतना
डार्क है जो हो रहा है और कई सालों से हो रहा है कि इसको तो मैं किसी तरह ठीक कर भी नहीं सकता हूँ। तो पहला शुक्राना, लाखों करोड़ों शुक्राने जो पिछले 1 महीने में नई नई चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। साइंस नज़र आते हैं। मैं गुरुजी ने बोला था कि हनुमान जी के मंदिर में गुड़ चढ़ा के 1.5 किलो हर मंगलवार। तो मैं गया मंदिर, 2 मंगलवार गया। तीसरे मंगलवार पे मैं गुड़ चढ़ा के जा रहा था अंदर, कुछ आरती हो रही थी शाम को, तो और उसमें कुछ आवाज़ आ रही थी जैसे ओम हम ऐसे करके, बड़ी अच्छी लग रही थी। तो मैं ऐसे जैसे उसकी तरफ खिंचता चला गया। ये हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति हमारे यहाँ मंदिर में, भवन में है, भवन के बाहर है, और फिर भवन के अंदर जाते हैं जहाँ बाकी देवताओं की मूर्ति है, बड़ा भवन देवी का मंदिर। तो वहाँ पर पंडित जी और 1-2 भक्त अपना कर रहे थे आरती। सो आई थिंक हनुमान जी की आरती थी। तो मैं अंदर गया, हाथ जोड़ के मैं वहाँ खड़ा हो गया, और पता नहीं क्या हुआ, मैं उसमें म्यूज़िक मुझे अच्छा लगता है, मेरी सोल कनेक्टेड है, तो मैं उस पर तालियों से बीट देनी शुरू कर दी, और लोगों ने भी देनी शुरू कर दी। थोड़ी सी देर में मैं तो आंखें बंद करके अपना साथ में जा रहा था, जो बस ताली बजा रहा था साथ में और चल रहा था मंत्र, बहुत अच्छा चल रही थी आरती। आंखें खोली तो 80-90 लोग खड़े हुए थे। तालियों की आवाज़ बढ़ गई, थोड़ी देर में होते होते बहुत बड़ी संगत आ गई, और वो अपने आप में ऐसा लगा जैसे हनुमान जी ने मेरे को वेलकम किया है, लिटरली, राइट। उस दिन वो लिटरली वेलकम, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं मंदिर कई बार ही जा चुका हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ, राइट। तो बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत आरती, ऑलमोस्ट वेलकमिंग लगा, जैसे हनुमान जी ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है। किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप के साथ होता है। मुझे ऐसे लगा कि इतना ब्लैक मैजिक और इतना चीज़ों में से निकल रहे हैं जो मुंह नहीं खोल सकता है इंसान, अभी कुछ बात भी नहीं कर सकते उस बारे में। क्या बात करोगे, किसी को क्या समझाओगे? उसको उसके जवाब देने के लिए या उसको प्रोटेक्शन देने के लिए गुरु जी ने हनुमान जी को बजरंगबली को भेज दिया। उसके अगले हफ्ते मैं फिर जब गुड़ चढ़ाने गया तो बस मंदिर बंद होने वाला था, मैं भागा भागा पहुंचा। कुछ दिन ऐसा था, शाम को बस पहुंचा हूँ, 5 मिनट ही थे, मैंने बस अपना चढ़ाया और अपना हाथ जोड़े, माथा टेका, और वहाँ पर पंडित जी नहीं थे, उनके साथ एक हेल्पर होते हैं, वो पंडित जी नहीं है, ऊंचे लंबे कद के हैं, और मिडिल एज हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा 1 मिनट रुको, मैं प्रसाद देता हूँ, क्योंकि मंदिर का दरवाजा तो बंद कर रहे थे। तो वो साथ वाले जो रूम था, बिल्कुल हनुमान जी के साथ एक रूम था, उसमें गए, उन्होंने डब्बा खोला, डब्बा बड़ा सुंदर सा मिठाई जैसे हांडी जैसी होती है, उसका ढक्कन उठाया, उसमें से 2 लड्डू निकाले, बादाम और जो चीज़ें निकाली। हम जनरली संगत जी हम जाते हैं मंदिर में ना, तो वैसे 2-4 बादाम दे देते हैं आपको प्रसाद की तरह, छुआरे, बादाम हो गए, किशमिश हो गई, ऐसा होता है प्रसाद छोटा सा। यहाँ पर हनुमान जी ने 2 लड्डू दिए, राइट, शाम को आके गुड़ चढ़ाने के। तो ऐसे कभी नहीं हुआ, 2 लड्डू, कहता ये लो चाहिए, लो, भर दिए। जैसे वो मेरे हाथ में डाल रहे थे ना, उन्होंने बोला आप सिगरेट पीते हो? मैं कहा हाँ जी। कहते छोड़ दो, आप हनुमान के भक्त हो। संगत जी में बहुत टाइम से मोटिवेशन ढूंढ रहा था इससे बाहर निकलने की। आप देखो कैसे हनुमान जी ने, कैसे गुरु जी ने उनके थ्रू बुलवाया। मैं अंदर तक इतना बड़ा शुक्राना भेजा है गुरु जी को, मेरे सामने दिख रहा है, मुझे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरे घर की ज्योतों में रोज गुरु जी ने बोला 5 दिए जलाने, में देवी का दिया जलाता हूँ, बाकी 5 दिए हैं पितरों का भी, हर दिए में तितली जलती है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, साथ में है। इतना टूटने वाला समय है मेरा, मैं घर पे अकेला तो ही बात कर पाता हूँ इस बारे में। गुरु जी नहीं होते, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं थी बिखर के खत्म हो जाने के अलावा, और किसी को पता भी नहीं चलेगा, किसी को ऐसा गंदा खेल खेल रहे हैं लोग पीछे, तो गुरु जी ने खोल के दिखाया। मुझे सारा कुछ नहीं पता, मैं ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ, अभी बोलना चाहता भी नहीं हूँ। बस इतना जानता हूँ कि इतने चमत्कार कर रहे हैं गुरु जी। उस दिन किसी आंटी का सत्संग सुना कि गुरु जी उनको बोलता चिट में नाम डाल या जो डाल, वो मैंने बात करी गुरु जी से, मंत्र किया, दिया जलाया, शुक्राना किया। मैं बात करता हूँ गुरु जी से, मुझसे बात करते हैं। उन्होंने मेरे को मैसेज भेजा है कि जो तेरे अंदर से आवाज़ आती है वो मैं ही हूँ, जो तेरे को कनेक्शन होता है।
डाउट होता है बहुत बारी, क्योंकि अब आपकी अपनी आवाज़ बचपन से आ रही है आपको, तो ऐसा तो है नहीं कि आप खड़े खड़े बोलोगे आवाज़ अच्छा एक दिन गुरु जी की है, लेकिन बाहर की दुनिया में चीज़ें जब दिखती हैं होती हुई, तो मैं हर वक्त ये जानता हूँ कि वो साथ में है मेरा रिश्ता बढ़ता चला जा रहा है। कोई क्वेश्चन, मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है गुरपा से। वो जो बोलते हैं मैं चुपचाप कर देता हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अगर गुरपा नहीं बोल रहे होते हैं तो मैं कभी ना करूँ। आने वाले टाइम में जो बोल रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें होने वाली हैं, जिस तरह की चीज़ें टूटेंगी, जिस तरह की चीज़ें बनेंगी, जिस जिस प्रोसेस से निकलेंगे, सारा भी खुला नहीं है। गुरु जी का तरीका है, वो कोई 10 साल खोल के तो दिखाएंगे नहीं, आपको बताएंगे भी नहीं कि तेरे को क्यों करवा रहा हूँ मैं, वो कर देंगे, करवा देंगे। उससे कुछ बड़ा कष्ट कट रहा है, उसको समझाने का तो कुछ होता नहीं है, तो वो हमें चाहिए। तो संगत जी, मेरा जो प्रोसेस चल रहा है वो इस टाइम का चल रहा है कि इन बिटवीन, बीच में हूँ मैं किसी से बात भी नहीं कर सकता हूँ इस बारे में, किसी से भी नहीं कर सकता, और गुरु जी से करता हूँ, लेकिन एक बेसिक वैलिडेशन, ह्यूमन वैलिडेशन नाम की चीज़ नहीं है ये कहीं भी। ऐसी सिचुएशन में अगर आप बेसिक साइकोलॉजी से देखो तो इंसान बिखरता है हमेशा, लेकिन मैं बैठा हुआ आराम से, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। गुरु जी के मंत्र जाप में अपना प्रोसेस कर रहा हूँ, सुबह का अमृत वेला कर रहा हूँ, वही एक तरीका है मेरे को इस साइलेंस के प्रोसेस में, इस चुप्पी के टाइम में एक लंबा टाइम लगेगा मुझे दिख रहा है। अंदर ऐसी ऐसी चेंजेस आ रही हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें समझा रहे हैं गुरु जी जो हो रही है कि उनको किसी को समझाओगे तो आप पागल ही बोले जाओगे। तो इसलिए मेरे को समझ आ गया, गुरु जी क्यों कहते हैं कि चुप रहा करो, अपनी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं होती है। तो शुक्राना गुरु जी, हर एक दिन का, हर एक सांस का, हर एक थॉट का, एक एक सोच जो आ रही है। मैंने चिट्ठी निकाली, उन्होंने बोला कुछ नाम निकले हैं लोगों के सामने, साफ साफ मेरा क्वेश्चन है और वो नाम निकले हैं। हाँ, इधर उधर के भी निकले हैं। एक छोटी सी चीज़ मैंने देखी, आप हर बार ये चिट निकालने से पहले अगर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करेंगे तो आपके चांसेस हाई होते हैं। आई थिंक कोई कनेक्शन है शुक्राना बोलते के साथ, आप आई थिंक कंप्लीट कर रहे हो चीज़ को। तो गुरु जी से कुछ मदद ले रहे तो ना शुक्री में नहीं और उसके पीछे अभी मेरे को पूरी साइंस नहीं पता, बट पॉइंट ये है कि चांसेस उस चीज़ के बढ़ गए, उतने ही ज़्यादा नाम बिल्कुल साफ साफ सामने आने लग गए। बहुत जगह ऐसे हुआ जहाँ नाम नहीं हो रहे थे, आप लालच में बहुत सारे नाम डाल देते हो लोगों के जो आपके शक के दायरे में होते हैं, लेकिन वो कन्फ्यूजन खुद ही क्रिएट करते हो। तो मैंने येस नो चिट्स बना ली। येस नो चिट्स में आंसर बहुत साफ साफ नजर आया। आपको अपनी लॉजिकल थिंकिंग यूज़ करनी है और देखना है कैसे कनेक्टेड है, लेकिन जो जो आंसर्स निकले हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं बिल्कुल साफ साफ। स्टोरी नहीं, सच्चाई दिख रही है, लेकिन कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि संगत जी ये इतना डार्क, डीप, डर्टी है, लोगों ने अपनी इमेज छुपाई हुई है और वो एक्सपोज होते हैं अगर मैं कुछ भी बोलता हूँ और मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो गुरु जी ने, और अब समझ आ रहा है मुझे, गुरु जी जब बोलते हैं कि मैं दिखा दूंगा अपने आप, तो गुरु जी का ही तरीका है, वो कर्मा से ही करेंगे, फिजिकली तो कोई कुछ नहीं कर सकता इसको। मेरा पॉइंट ये है कि सारे बिखरे हुए टाइम में जब अंदर आप पूरी तरह टूट चुके होते हैं, जब आपके पास कोई नहीं होता है, आप अपना आप भी खो चुके होते हैं, मेरे पास गुरु जी हैं। गुरु जी नहीं होते, मैं आज बता रहा हूँ, लाखों संगत सुनेंगी या हजारों जितने भी सुनेंगे, मैं नहीं होता। इसमें आगे पॉइंट ही नहीं था जाने का, मुझे समझ ही नहीं थी इसको कैसे लेके जाना है आगे। लोगों ने इतनी गंदा खेल खेला है, तो खेलते आ रहे हैं सालों साल से। एक्चुअली गुरु जी नहीं होते तो मुझे समझ ही नहीं आता मेरे साथ खेल खेला जा रहा है इतना गंदा। सो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी को तो दिन भर मैं शुक्राना करता रहता हूँ, लेकिन आज मैं अपने शुक्राना सत्संग में देखना चाह रहा हूँ। गुरु जी लख लख करोड़ों करोड़ों शुक्राने ਤੁਹਾਡੇ, हर वेले हर मोमेंट दे, हर थॉट दे, हर एक आवाज़ दे, हर एक साह दे, हर एक आवाज़, हर एक नवी सोच जी तुम बाहर कढ़ी जा रहे हो, सबका बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना सही। आने वाला टाइम कैसा होगा मेरे हाथ में होता तो होता ही नहीं, गुरु जी के हाथ में इतनी उथल पुथल होती है कई बारी सोच के अंदर कि किस तरह के लोग हैं, कैसे सोच सकते हैं आपके लिए इस तरह की चीज़ें, मतलब क्या मिल रहा है उनको। ये सवालों के ना कोई पॉइंट नहीं है जवाब ढूंढने में। मुझे इतना ज़रूर समझ आ गया, ये सब के बीच में अपनी इमोशंस आप कर लो, जो हो रहा है गुरु जी जैसे संभाल रहे हैं, बाहर की दुनिया को नहीं दिखानी है, आप बिल्कुल अपनी जगह रहो, और जो अंदर की इमोशंस को संभालने के लिए हील करना है, और हील कैसे होना है
बजाय दुनिया से बात करके हम क्या करते हैं, हमें जब चोट पहुंचती है अंदर, राइट, जब बाहरी चोट पहुंचती है हमारे जिस्म पे तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, पता है। जब अंदरूनी चोट पहुंचती है तो हम किसी के पास जा नहीं सकते, कोई होता नहीं है हमारे पास जिससे इतनी अंदर की चीज़ें खोल दें और आप पे विश्वास कर ले और आप पे हंसे ना, या फिर आगे जाके ना बोले, या आपको पागल करार ना दे, या जो भी रीज़न है। वो गुरुजी हैं मेरे लिए, उन्होंने संभाला। और वो गुरुजी कैसे हैं, एक ही चीज़ रह जाती है संगत जी पीछे, वो है मंत्र जाप और अपना रोज का प्रोसेस, चंदन तिलक, मंत्र जाप, जल प्रसाद और शुक्राना। ये 4 चीज़ें ही रह जाती हैं, उसी में ही आप पूरी तरह अपने आप को जड़ कर दो। मैं जितना मंत्र जाप हो सकता है मैं सिर्फ अमृत वेला गुरुजी ने बोला है रोज़, और वेला मैं कर रहा हूँ। अलार्म भी लगाता हूँ, गुरुजी खुद ही उठा देते हैं, नींद मेरे को आती ही नहीं ज़्यादा। लेकिन मैं अपनी पूरी माला करूँ 108 की, या 7 या 11 बारी करूँ, अगर बहुत बारी ऊँग रहे होते आप, लेकिन ऊँगते हुए भी करना है आपको, क्योंकि जो चीज़ें आपको चिपटी हुई हैं वो इन 4 चीज़ों से ही निकलेंगी। और क्या तरीका है, आप किसी तांत्रिक के पास भी चले जाओगे वो थोड़ा सा कुछ काट देगा। यहाँ तो पूरी ज़िंदगी का चल रहा है, बाढ़ आई हुई है, उसको तो महाशय भी देख सकते हैं, वो ही अगर देख रहे हैं, वो कह रहे हैं उनका ही लिखा हुआ है, वो ही निकालेंगे इसको, तो टाइम पे ही निकलेगा। मेरे टाइम पे तो निकलेगा नहीं, जो गुरुजी ने टाइम डिसाइड किया उस पर निकलेगा। तो इस टाइम से उस टाइम तक पहुंचने के बीच में मैंने अपने आप को पूरी तरह अपने मंत्र जाप में, अपने सत्संग में, अपनी गुरुजी से बातों में, चंदन तिलक में, इन सब चीज़ों में डाल दिया है। जहाँ मुझे कोई घबराहट होती है मैं गुरुजी का नाम लेता हूँ और मंत्र जाप करता हूँ, और वो सच में संगत जी फीलिंग चेंज हो जाती है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना ही है हम सबका, हमारे अंदर गंदी सी फीलिंग आती है, उसे हम संभाल नहीं पाते हैं, वो हमें धक धक करवाती है, सब कुछ करती है, वो अगर फीलिंग सेटल हो जाए तो बात खत्म हो जाती है। मंत्र जाप से सेटल कर देगा, गुरुजी में रूट करने से सेटल हो जाएगा। एक लर्निंग मेरी अभी है जो मैं नहीं कर रहा था, मेरा थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है, काला जादू किया हुआ है मुझे। अब स्पेसिफिकली गुरुजी ने तो मुझसे बोला नहीं जा रहा, बोला मतलब ऐसा नहीं बोल नहीं पा रहा हूँ, उस जैसे बोलने में झिझक भी उसका पार्ट होती है, या बोलने वीडियो जैसे नहीं भेजा जा रहा, मन ही नहीं कर रहा, वो भी थ्रोट चक्र ब्लॉकेज होती है। आज मैंने हिम्मत करके खोला है, मैं इतना बता रहा हूँ संगत जी, अगर किसी चीज़ का मन नहीं कर रहा ना, जैसे हम अगर कोई नहीं कर रहे हैं, जितना हम देर लगाएंगे उतनी देर होती चली जाएगी और हमें उतना ही मुश्किल होगा वापस आने में, उतनी ब्लॉकेजेस बढ़ रही हैं। तरीका यही है, तो मैं उसमें रखूँगा अपने आप को। मेरे और कई हज़ारों करोड़ों शुक्राने गुरुजी के लिए, हर मोमेंट के लिए। ये इम्पॉसिबल है गुरुजी के चमत्कार सारे के सारे बताने। आती हुई तकलीफ जो है वो रुक जाती है। बड़ी मीटिंग्स में गया हूँ मैं शाम को, जिन लोगों को नहीं मिलना था वो मिल गए, सोचा भी नहीं था ऐसे लोगों में। जिन लोगों को नहीं मिल पाए वापस आए, किसी और मीटिंग से वापस आए, कहीं डिसअपॉइंटमेंट हो गई, या डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई तो पता चला अगर किसी मीटिंग में गए वहाँ दूसरा आदमी मिल जाए, अच्छी बात है, उस तक आपका मैसेज पहुँच गया, आपका नाम पहुँच गया, उसका मैसेज आ गया। ऐसा और नहीं हुआ तो किसी क्लाइंट के यहाँ, और मतलब ये हुआ, उसके अलावा किसी क्लाइंट के यहाँ कुछ सामान वगैरह, कुछ बेचने की बात कर रहे हैं, कुछ डील्स वगैरह की बात हो रही है, उस कंपनी के सीईओ ने बोल दिया अचानक, जो जानता भी नहीं है मेरे को या किसी को हम क्या बात कर रहे हैं, बड़ी कंपनी है, कि भैया हमें इस रास्ते में जाना है, जो रास्ता ये आ रहा है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है मेरे से सीईओ का। मैं उसके नीचे सीनियर लोगों से बात कर रहा हूँ, बट सीईओ ये नहीं जानता कि कुछ यहाँ ऐसा सामान हम देख रहे हैं। उसने बाहर से आके अपने आप ही बोल दिया कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये वाला पर्टिकुलर काम करना है, वहाँ सिर्फ मैं ही बैठा हूँ, गुरुजी ने पहले ही लाके बिठा दिया। तो इस वक्त मेरे को यही समझ आ रहा है, शुक्राने में मैं कुछ ऐसा है ही नहीं संगत जी जो गुरुजी की मर्जी के बिना चल रहे हैं यहाँ पे। तो जो दुख भी हो रहा है मेरे को ना, गुरुजी ने ऐसा कर दिया, एक जगह पे बिठा दिया, सिक्योर कर दिया, और दिमाग का दुख दिया है, और वो दिमाग का दुख जो है वो मुझे बदल रहा है, वो चीज़ें बदलता है। तो पॉइंट ये है कि सत्संग करना बहुत ज़रूरी है, शुक्राना भेजना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुक्राना जब हम भेजते हैं तो हमारा थ्रोट चक्र ओपन होता है, हमें बोलने की हिम्मत मिलती है। ब्लैक मैजिक को यह तो कट जाता है वो। जैसे मैं आपसे बात करते करते रियलाइज़ कर रहा हूँ कि जो मेरी हिम्मत रुकी हुई थी बोलने की अपने बारे में, मैं डरा हुआ था, मैं किसको क्या बात करूँगा, कैसे बताऊँगा, किसने मेरे साथ क्या किया हुआ है, लोग हंसेंगे, ऑलरेडी हंसने शुरू कर रहे होंगे, जो किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूर हूँ दुनिया से, राइट। सो आप ऑलरेडी उन चीज़ों के साथ जूझ रहे होते हैं, लेकिन ये बोलते बोलते मेरे को हिम्मत आई है आपसे बात करने की या बताने की ये बात। तो शुक्राने का एक ये पार्ट भी है कि हम अपने मुंह से जब वो शुक्राना बोलेंगे तो हमारे अंदर जो वाइब्रेशन होगी, कुछ चेंजेस लेके आएंगी हमारे अंदर, वो ज़रूरी हैं। गुरुजी का तरीका है, उसको समझ आते आते
ज़िंदगी निकाल दो या फिर चुपचाप कर लो और काम बनवा लो। मैं काम बनवा रहा हूँ, अपना सारा टाइम गुरु जी के साथ निकाल रहा हूँ। जो टाइम मेरे काम के बाहर या बाकी चीज़ में है वही है एक चीज़ जो बचाएगी और कोई भी नहीं है। तो हर चीज़ का बहुत बहुत शुक्राना। मैं हर बार ये अपने शुक्राने में एक चीज़ भूल जाता हूँ। मैंने भी कहीं ना कहीं, हम सबसे गलतियाँ होती हैं, मैं भी कर रहा हूँ। मैंने रियलाइज़ किया कुछ जो भी सिचुएशन चल रही है, सिचुएशन कुछ ऐसी चल रही है कि बिट्रेयल हुआ है बहुत गंदा, बहुत सारे लोगों से, और जैसे टारगेट किया है उन्होंने। पता नहीं क्या कर रहे थे, हंसी मजाक में शुरू किया है बट काफ़ी गंदा हो गया सिचुएशन, राइट। लेकिन कोई किसी को कुछ कह नहीं रहा, सारे ये मेंटेन करने हैं, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, और ठीक है, वो इसलिए कुछ नहीं हो रहा, मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, दूर हूँ सबसे। यहाँ पे मैंने ये सोचते हुए कि गुरुजी ने जो दिमाग में थॉट डाला, राइट, मैंने ये सोचा कि ये बिट्रेयल क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो गुरुजी का जवाब जो आया था वो ये था कि यार खुद देख कहीं कुछ किया है तूने ऐसा क्या। तो मैंने झाँका, मैं संगत जी हमेशा मैंने अपना कर्मा साफ रखा है, एटलीस्ट अपनी तरफ से जितनी समझ थी उसके अंदर अंदर, राइट। कहीं कुछ पुराना भी अगर मुझसे गलती मुझे रियलाइज़ हुआ तो मैं उसका सॉरी बोल देता हूँ या फ़ोन कर देता हूँ। तो मुझे ध्यान आया कि मैंने एक सिचुएशन में जानबूझ के बिट्रे कर दिया था किसी को। ऐसी बड़ी बात नहीं थी, उससे ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कोई उसको जाके ये बोल देता कि तूने मेरे बारे में बात करी है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मेरे साथ कोई पहले काम करता था, बहुत अच्छा हमारा रिश्ता था, 7-8 साल बहुत अच्छा काम किया हम लोगों ने, अच्छी दोस्तों वाली रिश्ता था, एक दूसरे को काफ़ी काम आते थे, और उसने बहुत प्रोटेक्ट भी किया है, एक दूसरे से सीखा उसने, मैंने बहुत कुछ सीखा, उसने प्रोटेक्ट भी किया है। फिर एक टाइम आया मेरी नौकरी की जाने की बात हो रही थी, तो एलिमिनेट कर रहे थे कुछ, तो उसने काफ़ी फाइट किया मेरे लिए, और उस प्रोसेस में आके उसने मुझे कुछ बताया, कुछ 1-2 लोग जो मेरे बहुत क्लोज दोस्त थे वो मेरे लिए कुछ बकवास कर रहे थे वहाँ पे। एक उनमें से बहुत क्लोज था जिससे बहुत रेगुलरली मीटिंग होती थी, मुझे बहुत बुरा लगा। अब मैं बोल तो सकता नहीं था, मैंने कुछ टाइम बाद वो जो मेरा दोस्त था उसको रिएक्शन में उसने घर पे बुलाया, मैंने मना कर दिया, मैं कहा मैं अभी नहीं आ रहा हूँ तेरे घर। फिर उसके बाद में बोल दिया कि तूने मेरे लिए कुछ ऐसी बकवास करी थी। वो मुझे मिला, उसने पूछा किसने करी, मैंने उस आदमी का नाम ले दिया। लेकिन संगत जी ये बोलना किसी को कि तूने मेरे लिए बकवास करी है वो सब तो ठीक था, उसका नाम नहीं देना चाहिए था मुझे, और वो नाम मैंने क्यों दे दिया, बिकॉज उस टाइम पे ये जो मेरा दोस्त था जिससे मेरे को कंप्लेंट थी, ये किसी बड़ी कंपनी में था और मेरा शायद वहाँ नौकरी का जुगाड़ बन सकता था। तो मैं अगर अपना अंदर का दिल का डार्क सच बोलूँ तो मैंने धोखा दे दिया उसको, मैंने उसको धक्का दे दिया कि मुझे नौकरी मिल जाएगी। नौकरी तो मिली नहीं, कोई ज़रूरी नहीं थी, ना ही उसको कुछ हुआ, उससे कुछ रिश्ता नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो था, वो मैंने पाप किया हुआ है। तो संगत जी मैंने मैसेज भेजा अपने उस पुराने दोस्त बॉस को जिसके साथ मैंने धोखा किया था, उसको लिख के भेजा कि मैंने तेरे साथ धोखा किया, बिट्रे किया तुझे, तेरे को शायद पता नहीं है लेकिन तेरे को पता होना चाहिए। उसका कोई जवाब नहीं आया, मैंने कोई बात नहीं, मैंने अपनी तरफ से डाल दिया। 2 हफ्ते कोई जवाब नहीं आया उसका, मैंने ठीक है ये नाराज़ होकर हो गया, शायद इसको पता है ये नहीं आप वापस आएगा, कोई बात नहीं, मैंने अपनी तरफ से कर दिया, मेरे इंटेंट ठीक है, मैं अपना कर्मा ठीक करने को भी तैयार हूँ। तभी जी 2 हफ्ते बाद उसका फ़ोन आता है, कहता मैं इंडिया गया हुआ था, हाँ क्या हुआ, मैंने बात करी, उसको बताया, मैं क्या पता है, कहता नहीं मेरे को कुछ नहीं पता, कहता मैं तो मिला भी नहीं उन सब लोगों से, मैं भी कंपनी छोड़ चुका हूँ, मतलब हमारी कोई रोज़ बात होती नहीं, सालों में बात होती है, 1-2 साल ऐसे कर। तो मैंने उसको सारी बात खुल के बता दी, ऐसे ऐसे हो रहा था, ये चल रहा था, मैं एक नौकरी ढूंढ रहा था, उस टाइम पे मेरे को ये नहीं बोलना चाहिए था, और मैंने तेरा नाम ले डाला उसके सामने, जो गलती थी मेरी, लेकिन मैं इतना डेस्परेट था वहाँ पर। और संगत जी उसने सुना और उसने बोला कोई बात नहीं है, कुछ नहीं हो, कोई इसकी फिक्र मत कर, ना मैं उन लोगों से कुछ लेना देना मेरा इतना, ना वो मेरी ज़िंदगी में कर रहे हैं, मैं कंपनी बदल चुका हूँ, मैं सब कुछ हुआ था, इतनी बड़ी बात नहीं, आई अप्रिशिएट दैट शुड फॉर, इतनी बड़ी कोई बात ही नहीं थी। मेरे को ना चैन पड़ा अंदर कि मैं अब दोबारा जब भी इस टॉपिक के बारे में कोई बात दिमाग में आएगी तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, मैंने वो क्लियर कर दिया अपनी तरफ से। ये गुरुजी ने डाला था कि जा और उसको सॉरी बोल दे, जो सच है, जो जैसा है। सो जो वर्ड्स गुरुजी ने भेजे थे ना दिमाग में, वॉक द शेम, अपनी शर्म के साथ चलो, उसको बताओ तुमने क्या किया है, जो गंदा करके आए हो ना उसे जाके बोल के आओ उसको, तभी तुम्हारा कर्मा खत्म होगा। या तो खुद अपने हाथ से बार बार धोखा खाते रहोगे, नहीं तो जाके उसको बोलो, और वो जो शर्म तुम दबा के बैठे हो, जो झूठ दबा के बैठे हो कि मैंने गलती करी थी और ये जो ना पता चले तो ही अच्छा है, ऐसे चले नहीं, उसे जाके बोलो, शर्म आएगी तुमको। तो मैंने किया, और जब मैंने किया
मुझे शर्म नहीं आई, मुझे ग्रैटिट्यूड, शुक्राना आया मेरे अंदर कि आई एम डूइंग द राइट थिंग। ये है ठीक चीज़ करने के लिए। रिश्ते नाते नौकरियां ये फ़र्क नहीं पड़ता है, इंसान के साथ आपने प्रिंसिपली काम कैसा किया है वो ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने हमेशा प्रिंसिपली किया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बड़ा शुक्राना गुरु जी का कि उन्होंने मुझे खोल के दिखा दिया कि तू भी कहीं गलती कर रहा है, कोई दूध का धुला नहीं है। और मैं हमेशा पूछता रहता हूँ कि मैंने क्या किया है गलती, तो गुरु जी ने खोल के दिखा दी वो चीज़। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसी कई चीज़ें हो रही हैं संगत जी, मैं 3 घंटे बात करता रहूँगा, हर रोज़ हो रही हैं, हर सेकंड हो रही है मेरे साथ, राइट। मैं सारा बता नहीं सकता हूँ। चमत्कार, देखिए चमत्कार को ना हम, ये हॉलीवुड बॉलीवुड की पिक्चरों ने ना चमत्कार की डेफिनेशन गंदी कर रखी है हमारी, कि कुछ प्रकट हो जाएगा हमारे पास, हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाए। जो गुरु जी ऐसे काम भी कर डालते हैं, बहुत सारे लोगों की हमने सुने हैं, सब जिंदगियाँ बचाई हैं, लेकिन जब तक हमारे साथ नहीं होता हमें फील नहीं होता। जब तक हमारी बॉडी, हमारे आसपास, हमारी दुनिया में कुछ हो नहीं रहा था ना, हमें फील नहीं हो रहा था उस चीज़ का। मैंने उस सब चीज़ को साइड कर दिया है। गुरु जी जो जो कर रहे हैं वो अपने आप में चमत्कार है। जैसे मैंने आपको हनुमान की आरती का बताया, कहने को किसी के लिए कोई भी चीज़ नहीं है, मेरे साथ 52 साल में आज तक नहीं हुआ है। मैं कई बार गया हूँ मंदिर, बहुत लोगों के साथ हुआ होगा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे हुए हैं। मेरे घरों में बोल रहा हूँ कि बार बार गुरु जी हर रोज़ दर्शन देते हैं, तो रूप दर्शन रोज़ होता है उनका। फोटो लिए, वीडियो लिए, मैंने शेयर भी करी है संगत के साथ। इसको जा जाके मेरे को ढिंडोरा नहीं पीटना है, ये गुरु जी का मेरे साथ है। वो बता रहे हैं, उन्होंने जवाब वो देते हैं। अक्सर यही होता है, मैं समझ नहीं पाता हूँ। आई एम श्योर यही हो रहा होगा हर जगह, वो क्या बोल रहे हैं, आपका इफ बट बहुत कुछ जाती है। तो मैं कर लेता हूँ इफ बट गुरु जी के साथ बैठ के भी स्वरूप के सामने थोड़ी बात, तो उसके बाद मैं खुद ही को चुप करा के निकल आता हूँ वहाँ से। तो ऐसे ऐसे काम इवेंचुअली गुरु जी आपको बहस करने देंगे बहुत जगह, या तो जवाब नहीं देंगे, आप खुद ही समझ जाओगे अच्छा ठीक है ये ज़्यादा हो रहा है। तो ये प्रोसेस ऑन है। एक चीज़ का शुक्राना नहीं है मेरे पास, सच में हज़ारों हज़ारों चीज़ों का शुक्राना है, हर एक चीज़ का शुक्राना है। मैं सत्संग आते हैं, किचन में कुछ होने वाला है, ब्लैक मैजिक का सामान निकलवाया है, घर में जगहों में पड़ा हुआ था, हर टोटके जो भेज रहे हैं उनसे फ़र्क पड़ रहा है, हर छोटी चीज़ का। सो हर एक, हर सत्संग का, हर आपके दिए हुए सोल्यूशन का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ये ज़िंदगी है ही इसलिए कि आपने दी है। 3 मारण क्रिया हुई हैं अभी तक, तीनों से गुरु जी ने बताया है, 2 मुझे फील हुई हैं। और ये 2 हफ्ते पहले की बात है, कोई 2-2:30 बजे के आसपास छाती में थोड़ा सा दर्द हुआ, ऐसा नहीं, ऐसे जैसे कोई कुछ कोई स्टिक से चुभा रहा है, कुछ थोड़ा ज़ोर से, जैसे डंडा ज़ोर से डाल कर रहा है। तो मैंने हल्का सा मसल, जैसे मसल का होता है। अगले गुरु जी का मैसेज आया हुआ था कि तेरे 3 बजे रात पे तेरे पे मारण क्रिया हुआ, ये 2:30-3 बजे की बात है रात की। तो ऐसी ऐसी चीज़ें गुरु जी कर रहे हैं, तो मेरे पास इतने शुक्राने हैं उनके लिए। हर एक सांस, हर एक मोमेंट का शुक्राना है गुरु जी, जो जो हो रहा है मेरे साथ। थैंक यू सो मच। सो मेरा पॉइंट ये था, इतनी जो मैंने बात की थी अपनी, कि मैं भी गलतियों से भरा हूँ, मुझसे गलती हुई हो, या बोलने में या किसी चीज़ को देने में। मैं नया हूँ, यहाँ पे सीख रहा हूँ चीज़ों को, और मेरी लाइफ में चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो सब कुछ उलट पुलट हो चुका है। ये बहुत सारी चीज़ों के बीच में अगर मुझसे कहीं कुछ गलती हो रही है, नज़रअंदाज हो रहा है कुछ, कोई मैं तरीका ठीक नहीं, तो मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ। सुमन आंटी, आपसे भी अगर मैंने कुछ गलत भेज दिया है, वैसे तो मैं बहुत ध्यान करता हूँ। ये पूरा प्रोसेस है अपने आप में, रोज़ कर रहा हूँ, अपने आप समझ आ रहा है। इन सब चीज़ का शुक्राना संगत जी, आप सबको भी बहुत शुक्राना। आप सुनते हैं चीज़ को तो आप मेरा कष्ट आगे बांटते हैं, थैंक यू सो मच। इसके बिना नहीं हो पाता, यही तरीका है। इसके साथ मैं अपने आज के शुक्राना सत्संग को विराम देता हूँ गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सुमन आंटी, आपको भी। सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी, आप लोग भी मुझे माफ़ करिएगा। ये हमारा शुक्राना सत्संग है जो गुरु जी ने हमें ब्लेस किया हुआ है। चलिए संगत जी, पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
उसके बाद संगत जी सत्संग सुनाती हूँ। मैं गुरु जी की बेटी कोलकाता से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग मेरा 6/1/2025 का है। मैं बहुत बीमार थी। इसके पहले भी मैंने सत्संग में शेयर किया हुआ था कि मैं बहुत बीमार हूँ। गुरु जी ने अभी तक मुझे बहुत ब्लेस किया हुआ है। अभी फ़िलहाल मैं बहुत हद तक ठीक हूँ। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, वो भी गुरु जी ठीक ही कर देंगे। 6/1 को मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ। मुझे अपना रिपोर्ट दिखाने जाना था और मेरे पास पैसे बहुत कम थे। तो मैं गुरु जी से बोल के गई कि गुरु जी, मेरे पास तो आप जानते हैं कि इतने रुपए ही हैं। अब इसी में डॉक्टर को भी मुझे देना है और दवा भी मुझे लानी है। मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, रिपोर्ट दिखाती हूँ, डॉक्टर देखता है, मुझे भी देखता है। देखने के बाद बाहर रिसेप्शन पे मुझे पैसा जमा करना था। तो मैंने कहा कि फ़ीस लगेगी क्या? तो वो डॉक्टर के पास जाती हैं, पूछती है इनकी फ़ीस लगेगी क्या? डॉक्टर बोलते हैं नहीं। मेरे तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता उस समय। गुरु जी आए, गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं इतनी खुश कि हे भगवान, गुरु जी ने मेरे पैसे बचा दिए। अनेक अनेक धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। तहे दिल से मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरा 15/1/2025 को मुझे एक ड्रीम आता है जिसमें मुझे 3 मंदिर दिखाई पड़ते हैं। महाकाल का मंदिर, वृंदावन और 4 धाम का मंदिर। उस पे मंदिर के ऊपर लिखा होता है। मैं महाकाल की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं बचपन से ही शिव की बहुत बड़ी भक्त हूँ। पूजा पाठ में बहुत करती थी शिव जी की। तो मैं महाकाल के मंदिर के अंदर जाती हूँ, दर्शन के लिए करती हैं, और वहाँ पर मुझे एक ब्राउन कलर की बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं। मैं उस ड्रीम में वृंदावन मंदिर, 4 धाम का मंदिर भी था, पर मैं महाकाल ही मंदिर जाती हूँ। वहाँ बहुत बहुत भीड़ होती है। कुछ देर के बाद वहाँ मुझे सांस नहीं आने लगती। फिर वहाँ के पंडित पुजारी जो रहते हैं वे बोलते हैं कि सभी को बैठने के लिए बोल देते हैं और सभी शांति से बैठ जाते हैं। कुछ देर बैठने के बाद मैं बाहर आती हूँ। मेरे साथ एक छोटी बच्ची मेरा हाथ पकड़े हुई थी, वो और एक अंकल जो मुझे वहाँ से बाहर निकालते हैं। वो मेरे कंधे पर हाथ पकड़ के मुझे सीढ़ियों से बाहर लाते हैं। उसी समय एक लेडीज़ वहाँ आती है। वो बोलती है ये अंकल मेरे पति हैं, लेकिन वो अंकल उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए मुझे बाहर छोड़ते हैं और मेरी नींद खुल जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी हमारे सत्संग को शेयर करती हैं। गुरु जी आपको, आप और आपके परिवार को खूब खूब ब्लेस करें। इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग का विश्राम देती हूँ। अगले सत्संग के साथ आपके से फिर मिलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सुमन जी, जय गुरु जी और संकेत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी जो है वो इंडिया से अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। और गुरुपा और सुमन जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे सत्संग को शेयर करें। और गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपा के पावन महामंत्र से इस सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी की कृपा से मैं दिल्ली पहुंची हूँ। दिल्ली में जो है गुरुपा के अनंतम अनंतम कृपा है कि गुरुपा मेरे अंग संग आए। जब मैं देहरादून से दिल्ली आ रही थी तो मैं जिस गाड़ी पे मैंने बैठी थी तो उसमें मैंने शेयरिंग जो है वो ओला लिया, क्योंकि अकेले थोड़ा सा अजीब लग रहा था। तो शेयरिंग और जब ओला पे मैं आई तो मैंने देखा उसमें जो है सारे 3-4 जो थे वो सब जेंट्स ही थे।
थे और लेडीज़ नहीं थी, तो मुझे थोड़ा-सा ऑकवर्ड फ़ील हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ? तो मैंने गुरुपा मेरे अंग संगी थे, मैंने गुरुपा की कृपा का नाम लेके और जब देखा मैंने तो उसमें मुस्लिम जो है वो 3 जो है मुस्लिम लंबे-लंबे और वैसे से बैठे दाढ़ी वाले बैठे थे और एक जो है नॉर्मल था जो हमारे इंडियन। तो मुझे थोड़ा-सा ऐसे अभी क्या है ना कि ऑफ़ कोर्स इंसान तो सभी एक ही हैं, लेकिन थोड़ा-सा डर लगता है क्योंकि आजकल थोड़ा 26 जनवरी भी है और आतंक तो आपको पता ही है कुछ ना कुछ फैला ही होता है। तो मुझे डर लगा, तो मैंने ड्राइवर से कहा कि से कहा भैया मुझे जो है आप पीछे नहीं, मुझे आगे बैठना है आपके वाली बगल में सीट में, क्योंकि पीछे तो वो लोग इतने सारों के बीच में मैं कैसे बैठूँगी ना, थोड़ा-सा अजीब-सा लगा। तो उन्होंने वो जो एक उनमें से एक आदमी जो था वो मुस्लिम वाला वो आगे बैठा था ड्राइवर की सीट के पास और उसने फिर ड्राइवर ने ऐसे बोला और ड्राइवर ने उनको बोला भैया आप पीछे बैठ जाओ। तो वो उठकर पीछे बैठ गया। तो फिर वो पीछे बैठ गया और उठकर उसके बाद वो जो है मैं वहाँ पर कंफर्टेबली बैठ गई और गुरुपा मेरे अंग संगी थे। तो थोड़ी देर बाद उस बंदे को ठंड लगी और उसने बोला कि तुम जल्दी से कि आप ना हीटर ऑन करो। तो इसने ऑन नहीं किया ड्राइवर ने, उसने तो वो बहुत ज़ोर से बोला, आपने सुना नहीं क्या? हाँ, आपने हीटर ऑन नहीं। और मैं डर गई, मेरे को डर भी लग रहा था कि कहीं ये लोग कोई कुछ पता नहीं होता आजकल, कहीं गन वन ना निकाल दे। और ड्राइवर भी शायद डर गया, तो ड्राइवर ने एकदम हीटर ऑन कर दिया, भैया भैया कर रहे हैं, ऑन कर दिया। उसके बाद तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसके बाद वो बड़े आराम से बिना किसी ट्रबल के वो शांति से जो है वो हमें उसने पहुँचा दिया दिल्ली में। और गुरुपा का अनंतम शुक्राना है उस पर, गुरुपा हमारे साथ में, गुरुपा की प्रार्थना करें गुरुपा ये लोग ठीक-ठाक हों, क्योंकि देखकर डर लग रहा था थोड़ा-सा। क्योंकि जब हम डिफरेंट लोगों को देखते हैं और वो अकेली लेडी होती है तो इंडिया में आपको पता ही है एक इनसिक्योरिटी फ़ील होती है। अपना देश है लेकिन फिर भी एक इनसिक्योरिटी फ़ील होती है, क्योंकि आज के माहौल के हिसाब से तो मैं डरती-डरती गुरुपा का पावन मंत्र जाप करती-करती मैं जो है हम सही सलामत से पहुँच गई। और वो लोग तो फिर आगे कहीं गए, तो मैं तो उतर गई दिल्ली में। मैं नोएडा में उतर गई और वो लोग आगे चले गए। तो इस तरह से गुरुपा मेरे अंग संग थे। गुरुपा ने पहले तो वो जिस तरह से बोला डर लग रहा था, लेकिन बाद में वो ठीक हो गया। इसी से गुरुपा मैं सही सलामत से यहाँ पर पहुँच गई। जो मैंने फिर ऑटो वहाँ से जो मैं मेन जगह से ऑटो लिया, उसमें भी ऑटो वाला भैया बहुत अच्छे थे। वो भी हमको अच्छी तरह से घर के मेरे को अंदर पहुँचा दिया उन्होंने, मेरी सिस्टर के। और मैं इसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना करूँगी कि गुरुपा हमेशा अंग संग थे, हर जगह अंग संग थे। शाम को मुझे कुछ जैसे हम पहुँचे तो मैं सही से जो है घर के नीचे तक उसने बिल्कुल छोड़ दिया। तो इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। मुझे जो है बटरफ्लाई के रूप में और कबूतर के रूप में गुरुपा के दर्शन हुए। सिस्टर के घर में भी बालकनी पे अभी गुरुपा जो है वो वहाँ पर कबूतर के रूप में जो है बैठे रहते हैं। तो मुझे बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। मेरी मम्मा पे भी गुरुपा ने ब्लेस की है कि उनको इतनी शक्ति दी है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी मम्मा ने सारा काम ठीक से कर रही अपना आप ही कर रही हैं। और जो है गुरुपा को मानती हैं बहुत वो भी। और इसलिए मैं गुरुपा का हर चीज़ के लिए शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुपा ने मुझे सही सलामत से पहुँचा दिया और कोई तकलीफ़ नहीं आई। तो गुरुपा का अनंत शुक्राना करते हुए आज के सत्संग को मैं यहीं पर विराम करती हूँ। कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। आज जो है मैं अपने मदर इन लॉ के घर जा रही हूँ। तो मैं गुरुपा अनंतम शुक्राना है आपका। आप उन पे भी कृपा दृष्टि बनाए रखें, उनकी हेल्थ में सुधार कीजिए। और गुरुपा जो है उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो गुरुपा प्लीज़ उनको भी ब्लेस कीजिए। तो मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग को यहीं पर समापन करती हूँ। गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर मैं सत्संग कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भी गलती हो, गुरुपा संगत जी और सुमन जी, तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। गुरुपा सर्वत्र का भला करना, हर अपनी संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जो आपकी संगत नहीं है उन पर भी कृपा दृष्टि बनाए रखना। एक और मुझे मिली थी लेडी, वो भी काफ़ी, एक लड़की, वो काफ़ी बेचारी परेशान थी, तो उसके लिए भी मैं आपसे
प्रार्थना की, वो आपकी संगत नहीं थी, लेकिन वो किसी शॉप में मुझे मिली थी। तो वो लड़की भी बहुत अकेली थी और वो कह रही थी मैं भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ, और उसके मम्मी-पापा भी नहीं थे। भाई जो है वो ड्रिंक करके ऐसे पड़ा होता था, तो वो अपनी जगह बरेली में रहती थी। बरेली से छोड़ के यहाँ पर दिल्ली में रह रही है। तो वो लड़की को भी आप ब्लेस करें कृपा। ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं जिन जो भी हमें मिलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बस कृपा सबको ब्लेस करें, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जो आपकी संगत है वो भी, जो नहीं है वो भी, और मेरे गुरुपा तो हमेशा बना के रखते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू फॉर एवरीथिंग। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे सामने घर में एक बहू रहती है। वो कल रात को मेरे पास आई, कहती है आंटी जी मेरी रिंग खो गई है। मैं बाजार मंदिर में गई थी, कहीं मेरी रिंग खो गई, मैं बाजार देखने जा रही हूँ। मैं जा देखा बेटा, तो फिर वो आई, कहती आंटी नहीं मिली। तो मैंने गुरु जी से अरदास की, तो फिर वो अपने घर गई। अपने घर में जाके उसने फ्रूट्स धोए थे, उसमें देखा तो उसमें मुंदरी पड़ी हुई थी। तो फिर वो आई मेरे पास, कहने लगी आंटी जी मुंदरी मिल गई है। तो गुरु जी, जय गुरु जी, मैंने गुरु जी के आगे उसकी अरदास कराई थी, गुरु जी उसकी मिल जाए, तो नहीं तो अच्छा नहीं है उसके घर में, फिर उसको डांट पड़ती। तो मैंने कहा गुरु जी उसकी मुंदरी लगा दो। तो उसने गुरु जी ने उसकी मुंदरी दे दी। तो गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरी हर अरदास पूरी करते हैं। गुरु जी मेरे बच्चे पर भी अपना हाथ रखो और उसकी कमाई में बरकत डालो। गुरु जी मैं वही आपसे अरदास करती हूँ, ये मेरा बच्चा नहीं है, ये तो आपका ही बच्चा है। आपने उसके सिर पर हाथ रखना है, हर पल उसके साथ रहना है, हर उसकी हर काम पूरा करना है। गुरु जी वो जहाँ लगा हुआ है मालिक तो अच्छे, पर उसकी तनख्वाह नहीं बराबर है। गुरु जी आपने उसको देखना है, जो भी करना आप नहीं करना। उसकी कमाई में बरकत डालो, बस उसके हाथ में बरकत नहीं, उसके हाथ में बरकत डालो। गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा 22 तारीख का संध्या वेले का शुक्राना है। आज 23 तारीख है, 7:05 हो रहे हैं। जय गुरु जी सुमन आंटी जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी। गुरुपा का शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाए तो उसे गुरुपा और प्यारी संगत और सुमन आंटी जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं तेरे गुरु जी का हाथ हमेशा तेरे सर पर है। अब वे तुझे याद करेंगे, अपनी सफाई देंगे, लेकिन करनी का फल तो भोगना ही पड़ेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तू बस शुक्राना कर, तेरे बच्चों का बुरा चाहने वाले अब रोएंगे। तेरे गुरुजी का हाथ हर कष्ट का अंत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तेरे बच्चों का बुरा चाहने वाले अब रोएंगे और माफ़ी मांगेंगे, करनी का फल भुगतेंगे, तेरी तरक्की देख जलेंगे। तेरा हाथ तेरे गुरुजी ने थामा हुआ है। जय गुरुजी, हमारा हाथ थामने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब तू उन लोगों को अपना कहने की गलती मत करना। अब वे तुझे याद करके रोएंगे और तुझसे बात करने के लिए तरस जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटी सुन और अलर्ट हो जा। गुरु जी ऐसे ही कोई संदेश नहीं देते। देह आरोग्यता की अपार ब्लेसिंग आज
के इस सत्संग से तेरे लिए भेजी है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अनदेखा मत कर, घबरा मत, तेरे चारों तरफ गुरु जी का रक्षा कवच सदा विद्यमान है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हमारे चारों तरफ रक्षा कवच अपना बना के रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। 3 बार बचाया फिर भी वो नहीं मान रहे हैं। सुन, यकीन हो जाएगा। गुरु जी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स, मंत्र जाप जरूर करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, तंत्र मंत्र करने वाले आपसे बड़े नहीं हैं गुरुपा, और जो लोग कर रहे हैं उनको गुरुपा आप सद्बुद्धि सत्मार्ग दिखाइए, उनको रोकिए गुरुपा। और आपके सुरक्षा कवच में हम हैं तो हमें डरने की कोई बात नहीं है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप हमारे अंग संग रहते हैं उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमारे पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने हमारे पति अंकल को ब्लेस किया उसका भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, कल गुरुपा हमें संगत जी के साथ सुंदर कांड करवाया और खूब हम लोग वहाँ पे भजन कीर्तन किए, खूब एंजॉय किए, और उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, गुरुपा हमें हमेशा संगत के साथ ही रखिएगा, अच्छे लोगों का साथ दीजिएगा गुरुपा, बुरे लोगों को हमसे दूर रखिएगा, बुरे लोगों को दूर रखने का शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमें सद्बुद्धि सत्मार्ग दीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम करती हूँ और पूरे संगत से और सुमन आंटी से और गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ। कोई गलती हो गई हो बोलने में तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के सामने बैठकर मैं अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेले का शेयर कर रही हूँ, और ये जो ज्योत मैंने जलाई है वो ज्योत इतनी ऊपर ऊपर उठ रही है गुरुपा। इतने खुश हैं, इतने खुश हैं कि पूछिए मत, और अपने रहने का एहसास संगत जी मुझे करा रहे हैं गुरुपा। और दिया में जो बत्ती रहती है उसमें रोज फूल बनता है, और रोज बाती जो ज्योत जलती है वो बहुत ऊपर ऊपर जाती है गुरुपा। हमारे अंग संग हमेशा रहते हैं, उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। हम गुरुपा का क्या शुक्राना कर पाएंगे, गुरुपा हमारे साथ बहुत शुक्राना करते हैं, बहुत शुक्राना करते हैं, उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, सबको गुरुपा ब्लेस करें, सबकी मनोकामना पूर्ण करें और सबके ऊपर अपनी दया दृष्टि बरसाएं, और सबको अपनी ब्लेसिंग दे, सारी संगत को और सुमन आंटी के परिवार को, सुमन आंटी को भी खूब ब्लेस करें, खूब उनका चैनल चले वो, क्योंकि हमारे सत्संग शेयर करती हैं, गुरुपा के तक पहुंचाती हैं और गुरुपा का सत्संग हमारे तक पहुंचाती हैं। सुमन आंटी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन आंटी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। और आप सभी संगत को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, एक सत्संग रिटर्न है वो भी ले लेती हूँ, एक हैं दो हैं, जो भी है मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। और आपने प्यारे प्यारे से सत्संग सुने, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल रही है संगत जी, और गुरु जी कर रहे हैं कल्याण। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो सत्संग को सुन रहे हैं, और गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं रिटर्न सत्संग और लेते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग्स। गुरु जी सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी आप सबको अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने मुझे अपने से कब से जोड़ा ये मुझे भी मालूम नहीं, बट जब से मैंने गुरु जी को जाना, उन्होंने मेरा हाथ थामा, तब से लाइफ चेंज हो गई।
वो काम भी हो गए जो शायद सच में हमारी औकात से भी बाहर थे। उस सब के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरी बेटी को ब्लेस करने का शुक्राना, उसको कनाडा भेजने का शुक्राना, हर टाइम उसके साथ रहने का शुक्राना। अपनी बेटी का सत्संग मैं जल्दी ही शेयर करूँगी, बट अभी मैं आप सबको अपने एक फ्रेंड का, जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसके बारे में सत्संग कर रही हूँ। अभी कुछ टाइम से हम दोनों में काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो मैंने गुरुजी को लास्ट में बोला, अब आप देखो मेरा बस हो गया, मैं हार गई हूँ लड़ते लड़ते, और ये कहकर उससे बात बंद कर दी। तभी गुरुजी का मैसेज आया, तुम दोनों को अलग नहीं होने दूंगा, वो खुद तुझसे माफ़ी मांगेगा। और शाम को ही उसने मुझे सॉरी बोल दिया और सब नॉर्मल हो। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, सब नॉर्मल हो गया। और ये लिखते हैं, सब नॉर्मल हो गया। बातें भी सुनते हैं गुरुजी, जो शायद इतने बड़े भी नहीं होती, बट वो अपनी बेटियों को ज़रा सी भी तकलीफ़ में नहीं देख सकते ना, कि उनको कोई परेशानी हो। गुरुजी मतलब तकलीफ़ में नहीं देख सकते, इसलिए गुरुजी जल्दी से जल्दी बातें सुनते हैं। थैंक यू गुरुजी, मेरी लाइफ में आने के लिए। मुझे पता है आप हो तो सब सही है। इसी तरह मेरी फैमिली के संग रहना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू बहुत सारा। जय गुरुजी। तो संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। जय गुरुजी। और अभी एक सत्संग और। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग शेयर करते हुए अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ संगत जी एंड गुरुजी मुझे माफ़ करना। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ जून 2024 से शुरू हुई। हमें डुगरी से गुरुजी का पॉकेट स्वरूप और लॉकेट स्वरूप मिला। जैसे ही गुरुजी हमारे घर में आए, घर में चमत्कार होने लगे, लेकिन हमारी शॉप का काम थोड़ा कम था। तभी मैंने संगत जी का सत्संग सुना। उन्होंने बताया कि उन्होंने गुरुजी का स्वरूप अपने ऑफिस में विराजमान किया, जिससे उनका काम बढ़ने लगा। तब हमने भी गुरुजी का स्वरूप दुकान में विराजमान किया। वो स्वरूप हमें सत्संग में से मिला था। मुझे काफ़ी दिन पहले ही गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए था, पर मैं भूल गई। आज मुझे गुरुजी ने थॉट डाला। अब हमारी शॉप पर काम ठीक होने लगा है। गुरुजी कहते हैं, बेटी चिंता मत कर, तेरे गुरुपा तेरे साथ हैं। शुक्राना गुरुपा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। तो संगत जी, ये थे कुछ चमत्कारिक सत्संग जो आप सबके साथ शेयर हुए हैं, गुरुजी के हुक्म से आपके पास पहुंच गए हैं। और अब आपकी भी एक छोटी सी सेवा है, सत्संग को सुनकर शेयर जरूर कीजिएगा, गुरुजी करेंगे कल्याण। और आपके भी यदि सत्संग हैं जिनका आप शुक्राना करना चाहते हैं, तो ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा 9548842997 पर। फ़ोन मत कीजिएगा संगत जी, केवल और केवल व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। अब मैं करती हूँ नेक्स्ट सत्संग की तैयारी, और गुरुजी करेंगे आप सभी संगत परिवार का खूब खूब कल्याण। जय गुरुजी।